हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार आंदोलन से संबंधित एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला और साथ में इसकी व्याख्या सहित सभी प्रश्नों का संग्रह। तो चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 की तरफ। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित था? नास्तिकता पर, अद्वैतवाद पर, मूर्ति पूजा पर या बहुदेववाद पर? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अद्वैतवाद पर। प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अद्वैतवाद पर। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता में की गई थी। इसे हिंदू धर्म का प्रथम सुधारवादी आंदोलन भी माना गया है। इसे अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था भी कहा जाता था। राजा राम मोहन राय एक ईश्वरवाद में विश्वास करते थे तथा उन्होंने मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध भी किया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, निम्न महापुरुषों में कौन भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहलाता है? विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर या दयानंद सरस्वती? तो प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर, प्रश्न नंबर 2 के बारे में पहले जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा, निम्न महापुरुषों में कौन भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता? तो राजा राम मोहन राय। इनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी माना जाता है। इन्होंने तत्कालीन हिंदू समाज में व्याप्त जितनी भी बुराइयों को समाप्त करने के लिए 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की और इनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 3 की तरफ। टाइम को ख़राब न करते हुए जल्दी जल्दी प्रश्नों के संग्रह को देखते हैं और उसकी व्याख्या को भी अच्छे से देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? प्रार्थना समाज का संस्थापक रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, आत्माराम पांडुरंग या दयानंद सरस्वती? तो प्रार्थना समाज की स्थापना बम्बई में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से 31 मार्च 1867 को हुई थी और इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था। प्रार्थना समाज के द्वारा विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा और स्त्री पुरुष पुनर्विवाह की आयु में वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया गया। तो इसका राइट आंसर होगा आत्माराम पांडुरंग। तो क्वेश्चन नंबर 3 का प्रश्न ऑप्शन नंबर 3 सही है, आत्माराम पांडुरंग। चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में कहाँ पर की थी? मुंबई में, लाहौर में, नागपुर में या अहमदनगर में? इसका राइट आंसर होगा मुंबई में। 4 का होगा फर्स्ट, मुंबई में। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की गई। बाद में 1877 ईस्वी में इसका मुख्यालय लाहौर बना दिया गया और आर्य समाज का जो प्रमुख नारा था वो वेदों की ओर लौटो। आर्य समाज ने छुआछूत जाति प्रथा का विरोध भी किया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5, MC सीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। स्वराज पार्टी के, ऑल इंडिया नेशनल लिबरल फेडरेशन के, मद्रास मजदूर यूनियन के या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के? तो इसका राइट आंसर होगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो भारत सेवक संघ अर्थात सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना पुणे में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी और MC सीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर इसके प्रमुख सदस्य थे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? देवेंद्र नाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, श्याम चंद्र दास? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 केशव चंद्र सेन। ऑप्शन नंबर 3 है केशव चंद्र सेन। तो इनके बारे में जानते हैं। 1872 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के प्रयासों द्वारा पारित नेटिव मैरिज एक्ट यानी कि ब्रह्म विवाह जिसे बोला जाता है, इसमें लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़कों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। इस अधिनियम द्वारा बहुपत्नी प्रथा भी समाप्त कर दी गई थी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, 19वीं सदी के
प्रसिद्ध पारसी समाज सुधारक कौन थे? 19वीं सदी के प्रसिद्ध पारसी समाज सुधारक, ऑप्शन देखते हैं, सर जमशेदजी, दूसरा रतन जी टाटा, नवल जी टाटा, बहराम यम मालाबारी। तो इसका राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 7 का बहराम यम मालाबारी। तो बहराम यम मालाबारी 19वीं सदी के प्रसिद्ध पारसी समाज सुधारक बहराम यम मालाबारी जी थे। इन्होंने बाल विवाह के विरुद्ध तथा विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में एक पत्र का संपादन किया था। बहराम जी एम मालाबारी के प्रयत्नों के फलस्वरूप 1891 ईस्वी में बाल विवाह को प्रतिबंधित करने वाला एक प्रस्ताव लाया गया, जिसे मालाबारी प्रस्ताव कहा जाता है। मालाबारी प्रस्ताव में बाल विवाह को प्रतिबंधित करने वाला प्रस्ताव भी बोला जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? तो श्री नारायण गुरु, मुकुंदराव पाटिल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या BR शिंदे। तो इसका राइट आंसर होगा मुकुंदराव पाटिल। मुकुंदराव पाटिल। बहुजन समाज की स्थापना 1910 ईस्वी में सतारा में ज्योतिबा फूले के विचारों से प्रेरित होकर मुकुंदराव पाटिल एवं शंकर राव जाधव ने किया था और इसका उद्देश्य था कि कांग्रेस तथा ब्राह्मणवाद का विरोध करना। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में देखते हैं, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य उद्देश्य था? प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्यशोधक समाज। पिछड़े वर्गों का उत्थान करना ये सत्यशोधक समाज का ही उद्देश्य था। 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो इसकी स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फूले ने। कब? 1873 ईस्वी में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित युग्म में से कौन सुमेलित नहीं है? राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन और महादेव गोविंद रानाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो इसमें बोल रहा है कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है महादेव गोविंद रानाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना इन्होंने नहीं किया था। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, रानाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी से नहीं बल्कि प्रार्थना समाज से जुड़े थे। जबकि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी तथा भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय तथा सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि महादेव गोविंद रानाडे किससे संबंधित थे? प्रार्थना समाज से संबंधित थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? भारतीय ब्रह्म समाज लाला लाजपत राय, ये गलत है। और तत्वबोधिनी सभा केशव चंद्र सेन, यह भी आपने देखा, ये भी नहीं होगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर, ये भी नहीं है। और द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने ही किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो इसमें देखते हैं, रानाडे के शिष्य जो थे गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में इसकी स्थापना की थी। देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी तथा भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने तथा सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले से संबंधित है। तो यहाँ पे जो सत्यशोधक समाज है ये ज्योतिबा फूले ने किया था और तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना है ये देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना ये तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। तो चलते हैं दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 4, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 12,
शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो शारदा अधिनियम एक्ट, तो इसके द्वारा 12 एवं 16, 14 एवं 18, 15 एवं 21, 16 एवं 22, तो इसका जो राइट आंसर होगा 14 एवं 18। जो लड़कियों की आयु निर्धारित की गई थी शारदा एक्ट के तहत वो 14 वर्ष एवं लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। तो डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयासों से सन 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम, जिसे शारदा एक्ट भी कहा जाता है, ये अस्तित्व में आया 1929 में। इस अधिनियम के अनुसार लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु जो थी वो 14 वर्ष एवं लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई थी। पूछा जाए कि किसके प्रयासों से इसकी स्थापना हुई थी, तो डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयासों से सन 1929 में इस एक्ट की स्थापना हुई थी। और इसमें लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष एवं लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? कुलीन जमींदार, नवीन धनवान व्यापारी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग, शिक्षित मुसलमान। तो इसका राइट आंसर होगा शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। पश्चिमी सभ्यता ने सर्वप्रथम शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को प्रभावित किया। अगर 19वीं सदी को भारत में धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण को सदी माना गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 14। किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एवं महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। ये स्वतंत्रता आंदोलन के एक सक्रिय नेता भी थे। इन्हें प्रायः लोकमान्य व भारत का बेताज बादशाह आदि नामों से भी जाना जाता था। और इन्होंने अस्पृश्यता उन्मूलन के दौरान एक आयोजित कार्यक्रम में कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। तो इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर 2 बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान ही बोला था कि भगवान अस्पृश्यता को यदि सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। तो आप लोग दोस्तों कन्फ्यूज होकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मत लगाइएगा, इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? मैडम HP ब्लावत्स्की, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। तो इसका राइट आंसर होगा मैडम HP ब्लावत्स्की। तो इसमें देखेंगे मैडम HP 1875 ईस्वी को न्यूयॉर्क में ही यह रूसी महिला थी ब्लावत्स्की और अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अलकाट द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई। अगर पूछा जाए कि कौन से 2 लोग शामिल थे इसमें, तो रूसी महिला ब्लावत्स्की थी और अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अलकाट द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में की गई। और मद्रास के समीप ही अड्यार में इस सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी या राजा राम मोहन राय। तो इसका राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। प्रश्न नंबर 16 का आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 17। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? लोकहितवादी किसे कहा जाता था? MG रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडिता रमाबाई, गोपाल हरि देशमुख। तो इसका राइट आंसर होगा गोपाल हरि देशमुख। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 गोपाल हरि देशमुख। तो इसमें जानते हैं महाराष्ट्र के ही समाज सुधारक थे गोपाल हरि देशमुख और ये पेशे से न्यायाधीश थे, जिन्हें 1880 में गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्य के रूप में भी शामिल हुए थे। इन्हें
अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश तथा लोकहितवादी के नामों से भी इन्हें जाना जाता है। किसे? गोपाल हरि देशमुख को। तो आगे चलते हैं इसी क्रम में। प्रश्न नंबर 18, कोलकाता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था? नथानियल वालिच ने, राजा राममोहन राय ने, देवेंद्र नाथ टैगोर ने या विलियम कैरी ने? तो 1817 में कलकत्ता के सुप्रसिद्ध जो प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना हुई थी, ये राजा राममोहन राय ने डेविड हेयर की सहायता से किया था। पाश्चात्य शिक्षा पर आधारित उच्च शिक्षा देने वाला यह प्रथम कॉलेज था जो कि मानवतावाद, तर्कवाद एवं समतावाद पर आधारित था। और 1854 में यह कॉलेज प्रेसिडेंसी महाविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ। तो चलते हैं, इसका राइट आंसर होगा राजा राममोहन राय। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर है राजा राममोहन राय। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी विवेकानंद ने, गोपाल कृष्ण गोखले या ईश्वर चंद्र विद्यासागर? तो 19 का राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। सर्वप्रथम इस मठ की स्थापना कलकत्ता के समीप बारानगर में की गई थी। और उसके बाद वेल्लूर, कलकत्ता में ही जो है वेल्लूर में इस मिशन को स्थानांतरित कर दिया गया था। तो आगे चलते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। तो राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा, ब्रह्म सभा या तत्वबोधिनी सभा? तो इसका राइट आंसर होगा आत्मीय सभा। आत्मीय सभा जो राजा राममोहन राय ने वर्ष 1814-15 में कलकत्ता में ही आत्मीय सभा की स्थापना की थी। और इस संस्था का जो उद्देश्य था वो एकेश्वरवाद के मत का प्रचार करना व दर्शन एवं सामाजिक सुधारों पर चर्चा करना था। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का संग्रह एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैं बीच में इसलिए नहीं बोलता कि आप डिस्टर्ब ना हो। सीधे पढ़ाई, बीच में पढ़ाई और बाद में जो बोलना होता है वो बोलते हैं। तो सीधी बात, नो बकवास, सीधे आप कंटेंट पर ध्यान दीजिए और बाद में आपको टाइम मिले तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।